राइटिंग सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। राइटिंग सेक्शन में शॉर्ट जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर जो चीज आती है वो एडवर्टीजमेंट है। अलग अलग चीजें हैं जैसे पोस्टर है, नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है। आज हम बात करेंगे वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन एडवर्टीजमेंट का जरूर आता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। आप नॉर्मली न्यूज़पेपर में देखते हैं। हिंदी का अगर न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो एडवर्टीजमेंट जैसे वर चाहिए, वधू चाहिए, जैसे उसको मैट्रिमोनियल या हिंदी में उसको वैवाहिक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हिंदी में वर और वधू कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। ग्रूम कह सकते हैं, वर को ब्राइड ग्रूम कहते हैं, वधू को क्या कहते हैं, ब्राइड दुल्हन जिसको कहते हैं आप। फिर उसके बाद अलग अलग चीजों का एडवर्टीजमेंट रहता है। परचेज का है, सेल का है, टू लेट का है, वैकेंट का है ना। तो इस चीजों के बारे में एडवर्टीजमेंट, अलग अलग चीजों का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। आज हम जो बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की वो है मैट्रिमोनियल्स। बिल्कुल, मैट्रिमोनियल्स का बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। 12th का है ये क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं हम, पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर सोनी इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। देखो, ब्राइड ढूंढ रहे हैं मिस्टर सोनी अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल जो कॉलम है उसके अंदर आपको ये पब्लिश करना है। मिस्टर सोनी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना चाहते हैं, दुल्हन ढूंढना चाहते हैं, ब्राइड ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। देखो, एडवर्टीजमेंट अगर दे रहे हैं बार में तो देखो क्या है कि वो अक्षर के ऊपर होता है। उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो अक्षर के ऊपर है। आप जितना अक्षर लिखते हो उसके हिसाब से पैराग्राफ अक्षर वो सारा निर्धारित होता है कि इतने पैसे इतने अक्षर के लगेंगे। तो क्या जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा रहता है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता, कोई ऐसे नहीं लिखना होता उसके अंदर। शॉर्ट कंपोजिशन मैंने पहले बता दिया। राइटिंग सेक्शन के अंदर शॉर्ट कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त, कम अक्षरों में आप अपनी बात कैसे सामने वाले को समझा सकते हो, ये शॉर्ट कंपोजिशन की बात होती है। शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट जो है बहुत ही छोटे अक्षरों में होता है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखा होता है। इसका बनाने का तरीका क्या होता है कि आप पहले एक लाइन ड्रॉ की है मैंने ऊपर, ठीक है, इसके नीचे एक हमने कॉलम बनाया। इस कॉलम के अंदर सबसे मेन चीज जो है ये कॉलम ही है। बिल्कुल सबसे मेन, क्योंकि इसके अंदर हम एक हेडिंग डालते हैं। अब हेडिंग ये डालते हैं कि मिस्टर सोनी जो है अपने लड़के के लिए क्या देखना चाहते हैं, दुल्हन ढूंढ रहे हैं, दुल्हन। तो दुल्हन के लिए क्या लिखते हैं, ब्राइड और वांटेड लिख दिया, ब्राइड वांटेड। बिल्कुल, ब्राइड वांटेड हो गया। अब इस कॉलम को पूरा बंद करते हैं। एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ की है, ये बोर्ड के एकदम पास में है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। एक मैंने लाइन यहां ड्रॉ की है, ये भी नीचे की तरफ बंद करना है। जब आप पूरा इसको लिख चुके हो, इसको पूरा लिख चुके हो, तब आपको इसके नीचे से पूरा बंद करना है। इससे पहले हमने जो ब्राइड वांटेड है इस कॉलम को पूरा बंद कर दिया। इस साइड से एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस साइड से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो आपको जो लिखना है वो इसी के अंदर लिखना है। इसके ऐसे नहीं कि इसके बाहर पीछे जा रहे हैं, ये इस लाइन की इधर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक पूरा परफॉर्मेट बना के फिर उसके अंदर लिखना है। देखो, इंग्लिश में शॉर्ट कंपोजिशन ये जो चीजें हैं इसके अंदर परफॉर्मे के भी नंबर होते हैं। आप अगर परफॉर्मा बना के आते हो ढंग से तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो हमने ये बनाया पहले परफॉर्मा, इसमें कॉलम बनाया ब्राइड वांटेड का, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दो, एक इस एंड पे एक इस एंड पे, ठीक है, दोनों एंड पे लाइन ड्रॉ की है। बिल्कुल। अब बात क्या करते हैं, बात सबसे पहले जो हम लाइन लिखते हैं, लिखते क्या है, ये बहुत बड़ी टेंशन है कि लिखना क्या है। देखो, अलग अलग शब्द की जैसे आप कुछ गाइड देखोगे, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। नॉर्मल लिखो, थोड़ा हाई फाई भी लिख सकते हैं, कुछ कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बार हम नॉर्मली बात करते हैं कि नॉर्मली कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप जिस चीज में एकदम कॉन्फिडेंट हो उस चीज को लिखने में ज्यादा आप सक्षम हो तो वही चीज लिखिए बजाय किसी दूसरी चीज के। क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं इस चीज में एकदम कॉन्फिडेंट हूं और मैं एकदम अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा सकूं, क्योंकि आपका ये जो आप लिखते हो एडवर्टीजमेंट, आपका जो चेक करता है, कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, वो ये सोच देखता है कि कितना कॉन्फिडेंस है लिखने में, कितनी अपनी कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। क्योंकि लिखावट में पता चल जाता है कहीं ना कहीं या तो लिखावट गड़बड़ा जाती है या फिर अक्षर गलत लिख दिए जाते हैं।
स्पेलिंग का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। ये भी कहा मैंने, ब्राइड दुल्हन होती है, ब्राइड ग्रूम जो होता है वो दुल्हन होता है। ग्रूम भी बोल देते हैं, ब्राइड ग्रूम बोलो या ब्राइड ग्रूम बोलो या ग्रूम बोलो, एक ही बात है। ब्राइड जो वर्ड है सिर्फ सिंगल ब्राइड वर्ड है, वो किसके लिए है? दुल्हन के लिए वर्ड है। ब्राइड किसके लिए है? बिल्कुल दुल्हन के लिए वर्ड है। अब आपका ये है, मैंने लिखा है कि वांटेड ब्यूटीफुल मैच फॉर हैंडसम सोनी बॉय। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है वांटेड, क्योंकि ब्राइड या ग्रूम वांट होगा। पहला वर्ड हो गया वांटेड। फिर उसके बाद देखो लड़के के लिए जो लड़की होगी वो ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि लड़की के लिए जो सुंदर वर्ड जो यूज किया जाता है वो ब्यूटीफुल यूज किया जाता है, लड़के के लिए यूज किया जाता है वो हैंडसम यूज किया जाता है। तो मैंने कहा वांटेड ब्यूटीफुल मैच, एक अच्छा जोड़ा चाहिए, किसके लिए? फॉर हैंडसम। अब लड़का है वो हैंडसम होता है, लड़के के लिए हैंडसम बोलते हैं कि मिस्टर सोनी का अगर लड़का है उसको क्या बोलेंगे हम? भी हैंडसम है, अच्छा दिखता है सरल सूरत से। फिर उसके बाद जो चीज लिखी जाती है वो है एज। क्या है? 24 जो मैंने लिखी है वो क्या है? एज है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? हाइट। फिर उसके बाद क्या लिखा है मैंने? कहा सोनी बॉय। बिल्कुल मैंने क्या लिखा है इसके अंदर? सोनी बॉय। वांटेड ब्यूटीफुल मैच फॉर हैंडसम 24/5 फीट 9 इंच ये हाइट है, ये 5 फीट 9 इंच ये हाइट है। लिख देता हूं ये एज है, ठीक है, ये एज है और 5 फीट 9 इंच क्या है? हाइट है, सोनी बॉय। अब देखो क्या है कि मैंने कहा कि शॉर्ट में लिखना है। अब शॉर्ट में लिखना है तो उसको सामने वाले को समझ भी आना चाहिए, इतना भी शॉर्ट लिखना चाहिए, ज्यादा ऐसा शॉर्ट ना हो जाए कि आपकी बात ही ना समझ पाए। मैंने यहाँ लिखा वांटेड ब्यूटीफुल मैच फॉर हैंडसम। देखो पहले तो मैंने कहा कि क्या चाहिए वो लिख दिया, वांटेड क्या है? ब्यूटीफुल मैच चाहिए, एक अच्छा जोड़ा चाहिए, खूबसूरत जोड़ा चाहिए, किसके लिए? हैंडसम लड़के के लिए। अब लड़का हैंडसम है तो लड़के की एज बताओ, उसकी हाइट बताओ और उसकी कास्ट बता दो। तीनों चीज हो गई है, एज हो गई, हाइट हो गई और कास्ट हो गई है। मैंने सोनी बॉय लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो चीज है उस क्या बताना है? कोमा लिख दिया है। मैंने सेंटेंस को खत्म नहीं किया है। सेंटेंस अगर खत्म कर देते हैं दिक्कत हो जाती है, क्यों? क्योंकि फिर सेंटेंस बड़ा बन जाता है, क्योंकि ये अगर सेंटेंस खत्म करता हूं तो दूसरा फिर और बड़ा बन जाएगा। तो इसी में मैंने यहाँ पे देखिए कोमा लगाया, मैंने यहाँ पे कोमा लगाया है और सेंटेंस आगे से जो एक छोटी फ्रेज है वो लिख देते हैं। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, ठीक है, वाक्य का अंश लिख देते हैं। उससे क्या है, दूसरा जो ये दो सेंटेंस है इसी एक सेंटेंस में ही कवर अप हो गया। मैंने इसके बारे में पहले लिखा कि लड़का हैंडसम है, फिर उसकी एज लिख दी, फिर उसकी हाइट लिख दी, उसके बाद उसका एज हाइट और कास्ट होगी। उसके बाद उसका क्या ऑक्यूपेशन है, वो करता क्या है। बिल्कुल लड़के के बारे में बताया जाता है कि भाई हमारा लड़का है, ये हाइट है, ये एज है, ठीक है, हमारी ये कास्ट है और हमारा लड़का ये करता है। क्या करता है? परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट कॉलेज। अब सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। सबसे पहले बता दिया कि अपनी डिटेल दे दी कि लड़का है, इतनी एज है, ये हाइट है, ये कास्ट है और ये ऑक्यूपेशन है, ये कुछ करता है, ठीक है। उसके बाद हम वापस जो लाइन दूसरी स्टार्ट करते हैं वो ये कहते हैं हमें चाहिए क्या? चाहिए क्या? लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड गर्ल। देखो हम जो भी रिश्ता देखते हैं लड़के के लड़की के लिए, पहले तो ये देखते हैं कि तो लड़का जो अगर देख रहे हैं लड़का हैंडसम होना चाहिए, लड़की देखते हैं तो लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए। दूसरा जो देखते हैं वो देखते हैं वेल एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेटेड फैमिली से अगर बिलोंग करता है तो अच्छा रहता है, आगे फैमिली अच्छी एजुकेटेड होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि सामने जो फैमिली है वो एजुकेटेड ही होनी चाहिए। तो हमने लिखा है ब्यूटीफुल है, फिर वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली। देखो हम जो मैंने कहा कि भाई सामने जो भी हम देखते हैं रिश्तेदार जो भी देखते हैं उसमें हम ये देखेंगे कैसा है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है। एक तो एजुकेटेड हो गया, लड़की ब्यूटीफुल होगी, लड़की एजुकेटेड होगी। अब ये भी देखते हैं कि हाँ उनका सोसाइटी में स्टेटस कैसा है, कैसे। एक तो होता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब के हैं या फिर कुछ बिजनेसमैन है, इनका स्टेटस बहुत अच्छा है, समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, समाज में उनका नाम अच्छा है। एक तो हम ये कहते हैं। एक समाज में कुछ ऐसे ही होते हैं जिनका समाज में नाम अच्छा नहीं होता, कहते हैं कि ये फैमिली अच्छी नहीं है, गलत काम करती है, कुछ अलग ऑक्यूपेशन में है, तो उस सेक्शन बोल देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें जो चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, तो हमें एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, ब्यूटीफुल हैंडसम, ब्यूटीफुल लड़की के लिए, हैंडसम लड़के के लिए। फिर जो होना चाहिए वो स्टेटस फैमिली से होना चाहिए, ऐसी वैसी फैमिली से नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हमने ये लिखा है कि
लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, ये आपको पूरा दिख जाना चाहिए, लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, स्टेटस फैमिली के से होनी चाहिए। अब खत्म हो गया, आपने पहले अपनी डिटेल दे दी, फिर सामने वाले की डिटेल मांगने की चाहिए कि अगर हमारी ये डिमांड है कि लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए, लड़की वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, लड़की स्टेटस फैमिली से होनी चाहिए, अगर ये मान्यता अगर पूरी मांगते हैं तो आप हमें हमारे एड्रेस पे लिख दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो हम ऐड दे दिया एडवर्टाइजमेंट के अंदर, अब हम लिखते हैं लास्ट में राइट ए कंप्लीट बायोडाटा। बायोडाटा का मतलब होता है कि नाम, ठीक है, पूरी एक तरह की कुंडली होती है। बायोडाटा मतलब लड़की का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पूरा सब कुछ जो है वो उसके अंदर बायोडाटा के अंदर जाता है। एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, बिल्कुल हम फोटोग्राफ भी मंगवाते हैं, जब रिश्ता करते हैं हम कहते हैं कि एक फोटोग्राफ भी मंगवा देते हैं, ठीक है। तो राइट एक कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू, अब किसको भेजना है, सोनी को भेजना है, क्योंकि सोनी अपने बेटे के लिए एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, टू AR सोनी, अपने नाम से कोई भी नाम लिख लीजिए, यहाँ पे मिस्टर सोनी है, मिस्टर सोनी लिख लीजिए, AR सोनी, स्पेशल कोई नाम कर दे तो बात अलग है, बाकी जो आपके मन में वो नाम लिख लीजिए, AR सोनी, मैंने मिस्टर सोनी। 21 हाउस नंबर, ए स्कीम कॉलोनी होगी, जगह का नाम होगा जयपुर। अब आपका जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आपको क्या करना है, जहां से ये मैंने लाइन ड्रॉ की एक एंड से मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इन दोनों को पूरा मिला देना है। नीचे एक लाइन मैंने पूरी ड्रॉ की है, इसको मिला देना है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट यही पूरा हो जाता है। इसमें मैंने बताया है ब्राइड वांटेड का, बिल्कुल ब्राइड वांटेड का बहुत ही इजी है, ज्यादा नहीं है, 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको एकदम टिप्स पे हो जाएगा, एकदम जुबान पे आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है कि अगर दुल्हन चाहिए तो बिल्कुल दुल्हन चाहिए तो आप उसके हेडिंग में डालिए ब्राइड वांटेड। फिर उसके बाद में आप क्या कहते हो कि भाई लड़का है, लड़का हैंडसम है, उसकी एज है, हाइट है, कास्ट है, ये लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये लिखते हैं बिल्कुल कि लड़की चाहिए, लड़की कौन सी, वेल एजुकेटेड चाहिए, स्टेटस फैमिली से चाहिए, ठीक है, ब्यूटीफुल चाहिए। अगर ये कुछ टर्म्स कंडीशन हमें पूरी फॉलो करते हैं हमारी, तो हमें इस पते पर भेज दीजिए। तो पता ये है कि बायोडाटा और ये जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो पता जो है अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेरा जो क्वेश्चन है मैंने लिखा मिस्टर सोनी इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन राइट, तो इसके अंदर कोई मैंने एड्रेस नहीं लिखा। अगर एड्रेस यहाँ पे होता तो यहाँ पे आपको एड्रेस बिल्कुल लिखना पड़ता, लेकिन एड्रेस है नहीं यहाँ पे। एड्रेस आप अपने मन से जो लिखना चाहते हो वो लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है मैट्रिमोनियल का, ब्राइड का है। इसके बाद जो आएगा रूम का आएगा, ठीक है, इजी चीज है, एकदम बहुत इजी चीज है। और इसके अच्छा ये चीज, अच्छी बात ये है इस चीज की कि छोटी सी चीज है, ज्यादा लंबी भारी चीज नहीं है, और इसका एग्जाम में आना कंफर्म है। अलग हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ब्राइड वांटेड का ही है, लेकिन एडवर्टीजमेंट आता जरूर है, भले ब्राइड का हो, चाहे ग्रूम का हो, चाहे सेल का हो, परचेज का हो, वैकेंट का हो, किसी का भी हो, लेकिन आता जरूर है। इसके लिए आप तैयार रहिए, ये अच्छी चीज है। होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। ये पूरा मैंने लिखा है, एक बार वापस देख लीजिए इस चीज को कि मिस्टर सोनी क्वेश्चन वापस, मिस्टर सोनी इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिज सन, ठीक है। और जो ये चीज है वो किसके अंदर पब्लिश होनी चाहिए, मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर, लोकल न्यूज़पेपर में होनी चाहिए, ठीक है। हमने वापस ये हेडिंग बनाई, ये कॉलम बनाया, हेडिंग में लिखा ब्राइड वांटेड। देखो एक चीज नोटिस करना, ब्राइड वांटेड जो मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में लिखा है, बिल्कुल हेडिंग जो डालनी है वो कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद में लिख दिया वांटेड ब्यूटीफुल मैच, ठीक है, फॉर हैंडसम, लड़का उसकी एज कास्ट जो भी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लाइन आप एक और ऐड कर सकते हो, ठीक है, एक और ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। वो एक लाइन होती है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा कि ये लेक्चरर है, ये है कि लड़की मतलब ऐसे लुकिंग फॉर कर रहे हैं, किसके मतलब ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, क्या एक अच्छी सुंदर लड़की, वेल एजुकेटेड, और वो भी स्टेटस फैमिली से। अब ये है कि अगर एज, एक होते हैं कास्ट की लड़की कि भाई कास्ट का ही चाहिए, ये कहते हैं कि कास्ट की कोई इशू नहीं है, हमें कास्ट हो ठीक है, ना हो तो भी चलेगा, तो लिख देते हैं कास्ट नो बार। ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन है। कास्ट नो बार मतलब जाति की कोई वो नहीं है, कोई भी जाति की चल सकता है, ठीक है। तो ये आपका सामने एडवर्टीजमेंट है, बहुत ईजी चीज है। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे और एडवर्टीजमेंट है जो जितने तरीके के होते हैं, जैसे अभी
ब्राइड का इसके बाद जस्ट ब्राइड ग्रूम का मिलेगा आपको, फिर उसके बाद परचेज सेल का अलग अलग मिलेगा। थैंक यू।